सम्राट रोता हुआ अपने कदम वापस खींच लेता है। समर के कहे शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल और दिमाग दोनों पर चोट कर रहे थे। अपने कमरे में जाकर वो बहुत रोता है, अपना माथा पकड़कर। ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती! मेरा वो भाई जो बचपन से आज तक मुझे बचाता आया है, उसकी मोहब्बत के साथ छी! मैं अपनी हवस की आग में इतना अंधा हो गया कि ना तो मुझे सुरा की सच्ची मोहब्बत दिखाई थी और ना अपने भाई की। नफरत हो रही है मुझे खुद से, नफरत। रात हो गई थी, सुरा अब भी वहीं बैठी थी। समर खुद को संभालने के बाद सुरा के पास जाता है। आज पूरी रात यहीं बैठने वाली हो तुम? सुरा पीछे मुड़कर, नहीं, मैं बस आ ही रही थी। इतने में नौकर आकर, साहब खाना। समर, हाँ लाओ। वो भी खाना लेकर सुरा के पास बैठ जाता है। लो सुरा, खाना खा लो। पूरा दिन तुमने कुछ नहीं खाया है। तुमने खाया? ये पहली बार था जब सुरा ने सामने से उससे पूछा था। समर हैरानी से उसकी तरफ देखता है। सुरा, क्या हुआ? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? वो हाथ लगाकर देखती है। समर उसका हाथ रोकते हुए, तुम्हें पता है ना, मैं अकेले नहीं खाता। तो जब तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लेता? सुरा की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। वो अपना चेहरा फेर लेती है। समर उसके कंधे पर बाजू रखते हुए उसका सिर अपने कंधे पर टिका देता है। क्या हुआ सुरा? बहुत ही प्यार से वो पूछता है। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे नहीं बताओगी? वो उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है। इतना प्यार, इतना अपनापन था ना समर की आवाज में कि सुरा का सब्र जवाब दे जाता है। वो समर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। समर का भी दिल भर आता है, पर आज वो सुरा को रोने से नहीं रोकता, बस प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता है। सुरा के आंसू उसकी कमीज को भिगो रहे थे। सुरा का मन हल्का हो जाता है, उसका रोना सिसकियों में बदल जाता है। समर उसको पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद सुरा वापस अपना सर उसके कंधे पे रख लेती है। बेहद सुकून मिलता है उसको। समर, अब भी नहीं बताओगी क्या बात है? सुरा भारी आवाज से, ऐसे ही बस दिल भर आया था, फिर से दिमाग में वही सब घूमने लग गया। उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर भी वो बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही, पर क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हारे लिए भी बुरा लग रहा है। मुझसे शादी करके क्या मिला तुमको? ना कोई खुशी, ना कोई सुख, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कहते। एक बोझ बनता जा रहा है मेरे दिल पर कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी। समर उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। सुरा उसकी तरफ देखती है। समर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ तुमसे शादी करके? अरे तुमने तो वो खुशी दी है मुझे जिसकी उम्मीद भी मैंने छोड़ दी थी। सुरा एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। समर, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सुरा, बस तुम खुश रहा करो, मैं इसी में खुश हूँ। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, कुछ मत सोचो। तुमने आज पहली बार अपने दिल की बात मुझसे शेयर की है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। बस तुम भी खुश रहा करो और बेझिझक अपने दिल की बात मुझसे कह दिया करो। बोलो, करोगी ना? सुरा उसकी बातों में खोई हुई सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर उसका माथा चूम लेता है। सुरा की आंखें बंद हो जाती हैं। एक अपनेपन का एहसास उसको छू कर जाता है। समर उससे अलग होते हुए, अब खाना खाए? सुरा, हाँ। अरे खाना तो ठंडा हो गया, रुको मैं गर्म करके लाता हूँ। सुरा, नहीं, तुम रुको, मैं लाती हूँ। ये बोल वो खाना गर्म करने चली जाती है। उसके जाने के बाद समर, मैं बता नहीं सकता सुरा, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे ही सही, तुम मुझे अपना समझ रही हो, मुझ पर भरोसा कर रही हो। वो दिन भी दूर नहीं जब पूरी तरह तुम अपना अतीत भूल जाओगी। चलो खाना खा लो। पीछे से सुरा की आवाज आती है। समर पीछे पलट कर देखता है तो सुरा मुस्कुरा रही थी। सुरा की मुस्कुराहट समर को सुकून थी, जो आज कई दिनों बाद उसे मिला था। दोनों खाना खाने लगते हैं। नीचे कमरे में सम्राट रोते रोते जमीन पर ही सो गया था। हाथ में फोन था और उसमें सुरा की तस्वीर। खाना खत्म कर दोनों वहीं बैठ जाते हैं। समर सुरा से कहता है, सुरा, कल मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन परसों हम हॉस्पिटल चलेंगे तुम्हारा चेकअप करवाने। सुरा उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए, जैसे तुम कहो, पर मैं 2 रातों से ढंग से सोई नहीं हूँ।
क्या तुम उस दिन की तरह, ये बोल ओ अपनी आंखें बंद कर लेती है। समर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो सुरा के बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगता है और एक टक सुरा का चेहरा देखता है। मन में मेरी सुरा लौट रही है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसका दिल कर रहा था सुरा को अपने सीने से लगा ले, पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे सुरा का दिल दुखे। कुछ ही देर में सुरा सो जाती है। समर भी उसके सिर से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसे भी नींद आ जाती है। शुरुआत हो चुकी थी सुरा के दिल में समर के लिए प्यार की, और इस बात का साक्षी था आसमान में चमकता चांद। अगली सुबह सुरा की नींद खुलती है। वो समर के सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। खुद को देखकर, फिर समर को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है उसके चेहरे पर। वो एक टक समर का चेहरा देख रही थी। मन में यकीन नहीं आता है कि कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है। तुम मेरी खुशी के लिए कितना कुछ करते हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। समर और सुरा बेहद करीब थे। सुरा अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे याद नहीं रहता कि सुबह हो गई है और वो अब भी समर के सीने पर सिर रखे हुए थी। सम्राट छत पर आता है और नजर जाती है सामने, उसके कदम ही वहीं रुक जाते हैं। एक सिगरेट होठों से लगाकर वो चेहरा फेर कर दूसरी तरफ चला जाता है। सुरा समर को उठाते हुए, उठो नीचे चलो। समर बंद आंखों से, सोने दो ना सुरा, प्लीज थोड़ी देर। सम्राट के कानों में भी उन दोनों की आवाजें पहुंच रही थी। उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। एक तड़प उठती है उसके दिल में। सुरा, कमरे में चलकर सो जाना ना, अब तो चलो। समर, अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। सुरा, तुम्हें कितने बजे जाना है अपने जरूरी काम से? समर, बस थोड़ी देर में। सुरा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाना, वापस सो मत जाना। ये बोल वो नीचे चली जाती है। सम्राट उसकी तरफ नहीं देखता, या देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था एक बार देखूंगा तो बार बार देखने का दिल करेगा। कमरे में जाकर सुरा नहाने चली जाती है। नहाकर वो फिरोजी कलर का सलवार सूट पहन लेती है। आईने के सामने बैठकर वो तैयार होने लगती है। उसके गीले बालों से अब भी पानी टपक रहा था। आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक, मांग में सिंदूर लगा। वो टाइम देखती है तो समर जी तो अब तक नहीं आए। लगता है फिर से सो गए होंगे। वो दोबारा छत पर जाती है। समर सच में सो गया था और सम्राट अब भी वहीं था। वो नीचे जाने लगता है तो सुरा की पायल की आवाज आती है। वो जल्दी से पीछे हो जाता है। सुरा समर के पास जाकर, ये तो सच में सो गए। सुनो, सुरा उसके सीने पर हल्का सा हाथ लगाकर कहती है, तुम्हें देर हो जाएगी। अब की बार सम्राट सुरा को एकटक देख रहा था। मन में ये सारे सपने, ये सारी खुशियां, ये सब मेरे होते अगर मैं। समर उठकर बैठते हुए, हाँ, दोबारा सो गया था। उसकी नजर सुरा पर पड़ती है। हवा से लंबे बाल लहरा रहे थे उसके। इन सब से बेखबर सुरा छत पर रखे छोटे छोटे पौधों में पानी डाल रही थी। जमीन पर पड़े हुए पाइप पर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। समर और सम्राट दोनों ही उसे देख रहे थे। सुरा उस पाइप से उलझकर गिरने ही वाली होती कि समर एकदम से जाकर उसको थाम लेता है। सम्राट के बढ़े हुए कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। समर सुरा को कमर से पकड़ लेता है। दोनों का दिल धड़क उठता है। सुरा के लहराते हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो समर को बेचैन करने के लिए काफी थे। ना चाहते हुए भी सम्राट की नजर उन दोनों पर जा रही थी। समर के हाथ अपने आप उसके चेहरे पर चले जाते हैं और वो सुरा के बालों को कान के पीछे कर देता है। समर एक टक सुरा को देख रहा था, जबकि सुरा की आंखें झुकी हुई थी और होंठ कांप रहे थे। समर उसे छोड़ ही नहीं रहा था और सुरा कुछ बोल नहीं पा रही थी और सम्राट उन्हें देख नहीं पा रहा था। समर के मुंह से अचानक ही निकलता है, खूबसूरत। सुरा नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और समर की आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार नजर आता है। समर के फोन की बेल बजती है, जिससे दोनों होश में आते हैं। समर अपनी नजरें चुराते हुए, तुम ठीक हो ना? सुरा, हाँ मैं ठीक हूँ। ये बोल वो जल्दी से नीचे चली जाती है। समर मुस्कुराते हुए उसे जाते देखता है, फिर बालों में हाथ घुमाता हुआ उसके पीछे चला जाता है। सम्राट वहीं खड़ा सब देखता रहता है। दिल में एक आग सी लग जाती है उसके, जिसमें उसे खुद ही जलना था। दिन बीत रहे थे। समर का सुरा के लिए प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। सुरा भी उसके जज्बात समझने लगी थी, भरोसा करने लगी थी उस पर प्यार, इस बात को तो सुरा भी नहीं जानती थी। समर ने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था।
पर उसकी आंखों में दिखता था कि सोरा उसके लिए क्या है। सम्राट तिल तिल कर मर रहा था। जितना दोनों को करीब देखता उतना ही मर जाता। कमरे से छत और छत से कमरा, ये जिंदगी हो गई थी उसकी। जिस सम्राट प्रताप सिंह को अपने ऊपर मान था, आज वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता था। सुरा की प्रेगनेंसी को 4 महीने हो गए थे। अब तो प्रेगनेंसी सिस्टम भी दिखने लगे थे। कभी भी तबीयत खराब हो जाती है उसकी, समर उसकी बहुत केयर करता और बदले में बस तुम खुश रहा करो, यही चाहता था वो। एक दिन सबको एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। सुरा ने जाने से मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर इतने दिनों के लिए वो समर को अकेला नहीं छोड़ सकती। समर को इन दिनों बहुत काम था तो वो नहीं जा रहा था और सम्राट को किसी ने पूछा नहीं था। अब समस्या ये थी कि सुरा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था और बाकी सबका जाना भी जरूरी था। तो कमला जी अपनी बहन मालती को कुछ दिनों के लिए बुला लेती हैं। मालती जी भी कमला जी की तरह स्वभाव में बहुत अच्छी थी। वो आ जाती हैं और बाकी सब चले जाते हैं। मालती जी सुरा के साथ जल्दी ही घुल मिल जाती हैं। मालती जी को आए 2 दिन हो गए थे। वो नोटिस करती हैं कि सुरा और सम्राट आपस में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। उनकी नज़र में तो उन दोनों का रिश्ता देवर भाभी का था, पर वो कुछ बोलती नहीं। शाम का वक्त था। समर अभी कोर्ट से आया नहीं था। मालती जी और सम्राट बाहर सोफे पर ही बैठे थे। दोनों बचपन के किस्से याद कर रहे थे। तभी सोरा अपने कमरे से बाहर आती है। मालती जी उसे देखकर, अरे सोरा इधर आ, कहाँ जा रही है? सोरा उनके पास जाने लगती है, पर सम्राट को देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो, मासी माँ, मैं किचन में जा रही हूँ। मालती जी उसके पास जाकर, बेटा आज सारा खाना समर की पसंद का बनाना, इससे वो खुश हो जाएगा। कभी कभी एक दूसरे को ऐसे छोटे छोटे, सॉरी सॉरी, वो क्या कहते हो तुम लोग, सम्राट, सरप्राइज। मालती जी, हाँ वही जरूर देना चाहिए, इससे प्यार बना रहता है। सोना मुस्कुराकर हाँ का इशारा करती है, पर मालती जी की बात उसके दिल पर लग गई थी। वो किचन में जाने लगती है, मन में, समर जी की पसंद का खाना, पर मैं तो उनकी पसंद जानती नहीं हूँ। कैसी पत्नी हूँ मैं, जिसे ये ही नहीं पता कि उसके पति को क्या पसंद है क्या नहीं। सुरा की आंखों के सामने वो सब कुछ घूम जाता है जो भी शादी से लेकर अब तक समर ने उसके लिए किया। यहाँ तक कि समर को सुरा की पसंद नापसंद का भी बहुत अच्छे से पता है। आत्मा धिक्कारने लगती है उसकी, मन भर आता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। सामने लगे आईने में उसे अपना अक्स नजर आता है। क्या हुआ? सच्चाई का सामना नहीं कर पाई सुरा? अरे तू उस एक इंसान की गलती की सजा उस इंसान को क्यों देती आई है जिसने हर कदम पर तेरा साथ निभाया है? तू हमेशा कहती है ना कि तू कोशिश कर रही है, पर नहीं, तूने कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। तू अब भी वहीं खड़ी है। अगर तू एक कदम भी चलती ना तो समर जी 10 कदम चलते तेरी तरफ, पर नहीं, तुझे क्या पड़ी है समर जी की खुशी की? तू तो बस अपना दुख लेकर बैठी रहे उस घटिया आदमी के लिए। सुरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंसू बह जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि वो समर के साथ सही नहीं कर रही। इतने में मालती की आवाज आती है, सुरा कहाँ चली गई? आई मासी माँ। वो बाहर आती है, पर बनाए क्या ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी वो किचन में जाने लगती है, दिमाग पे जोर डालती है, समर के साथ बिताए हुए पल याद करती है। अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो खाना बनाने लगती है। कुछ देर में समर आता है। खाने की खुशबू से घर महक रहा था। कपड़े बदल कर खाने के लिए बैठता है तो खाना देखकर हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है उसकी। अरे वाह, आज तो सब मेरी पसंद का है। मासी माँ, आपने बताया सुरा को? मासी, लो, भला मैं क्यों बताने लगी? भाई तेरी बीबी है, उसे तो पहले से ही सब पता है। सुरा मुस्कुरा उठती है। समर उसकी तरफ हैरानी से देखता है। सुरा, खाकर बताइए ना कैसा बना है। समर खाना खाते हुए, बहुत अच्छा बना है। ये तो लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खा जाऊंगा। अरे तुम भी बैठो, मेरे साथ खाओ। सुरा भी उसके साथ खाने लगती है। समर की खुशी चेहरे से झलक रही थी। उसे खुश देख सुरा को बहुत अच्छा लग रहा था। रात को कमरे में समर सोने के लिए सोफे पर जाने लगता है कि सुरा उसका हाथ पकड़ लेती है। समर पीछे मुड़कर देखता है। क्या हुआ सुरा? सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, और वहां तुम ठीक से नहीं सो पाते हो, यहीं सो जाओ। समर को तो आज झटके पे झटके मिल रहे थे।
वो सुरा की तरफ देखता है। सुरा, ऐसे क्या देख रहे हो, सोना नहीं है? समर, मतलब हम दोनों यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो ना? सुरा, हाँ मैं ठीक हूँ, और इतना भरोसा है मुझे तुम पर। फिर सुरा उसके सीने पर सर रखते हुए, मैं बार बार सुकून की नींद लेने के लिए छत पर जाकर नहीं सो सकती। उसकी बात पर समर मुस्कुरा देता है। दोनों लेट जाते हैं। सुरा समर की बाजू पर रख देती है। समर की उंगलियां उसके बालों में घूमने लगती है। कुछ ही देर में सुरा सो जाती है और समर, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। इस पल के लिए तरस गया था वो कि कब सुरा उस पर इतना भरोसा दिखाएगी, कब अपनी बात बेझिझक कहने लगेगी। और आज वो दिन आ गया था। एक बार को तो उसका दिल किया कि पास लेटी सुरा को कसकर अपनी बाहों में भर ले, पर जल्दी उसने खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराते हुए वो भी सो गया। सुबह पहले समर की नींद खुलती है। अपनी बाजू पर सर रख सोई सुरा को देखकर एक मुस्कान आ जाती है उसके चेहरे पर। मन में, शुक्रिया मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। बहुत ही प्यार से वो सुरा के गालों को चूम लेता है। सुरा नींद में कसमस आ जाती है और फिर से सो जाती है। समर उठकर बाथरूम में चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि सुरा अब भी सो रही है। वो उसको बिना जगाए बाहर चला जाता है। दरवाजा हल्का सा खुला रह जाता है। समर बाहर गार्डन में चला जाता है। सम्राट अपने कमरे में जा रहा था तो नजर पड़ती है समर के कमरे की तरफ, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और जिसमें से सोती हुई सुरा नजर आ रही थी, जो इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। सम्राट के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो जी भर कर सुरा को देखना चाहता था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से दो बूंद आंसू की छलक जाती है। सुरा की नींद हल्की सी खुलती है। सम्राट जल्दी से वहां से हट जाता है। सुरा आसपास देखती है तो समर वहां नहीं होता है। फिर उसका ध्यान घड़ी पर जाता है। टाइम देख, हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोती रही, और ये समर जी कहाँ है? इन्होंने भी नहीं जगाया मुझे। वो उठती है, समर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। गार्डन में बैठे समर पर नजर जाती है। तुम यहाँ हो और मुझे बिना जगाए आ गए? वो समर के पास बैठते हुए बोलती है। समर उसकी तरफ देखकर, तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल ही नहीं किया उठाने का। सुरा मुस्कुरा देती है। कुछ भी, सुबह सुबह शुरू हो गए। समर, मैं सच कह रहा हूँ सुरा। सुरा, मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलते। चलिए बताइए नाश्ते में क्या बनाऊं? समर खड़े होते हुए, आज का नाश्ता मैं बनाऊंगा। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ। सुरा, तुम बनाओगे? तुम्हें आता भी है? समर उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखता है। मैडम, इतना टेस्टी नाश्ता बनाऊंगा ना कि तुम अपनी उंगलियां भी खा जाओगी। सुरा वहां से खड़े होते हुए, देखेंगे, ये बोल वो वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। समर भी मुस्कुराते हुए रसोई में चला जाता है। सम्राट अपने कमरे में आंखें बंद कर बैठा था। दिमाग में बस सुरा का मासूमियत भरा चेहरा घूम रहा था। मन में, काश मैं वो वक्त वापस ला पाता। क्यों मैं अपनी मोहब्बत को पहचान नहीं पाया? क्यों मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम मेरी जितनी ही मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी सांसें हो, जिसके बिना मैं रोज रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। ये क्या कर दिया मैंने? इतने में मालती जी की आवाज आती है। सम्राट बेटा, नाश्ता कर ले। सम्राट अपनी आंखें साफ करते हुए, आया मासी माँ। वो अपने कमरे से निकलता है। तभी सुरा अपने कमरे से निकलती है। पर्पल कलर की साड़ी, खुले बाल, हल्का मेकअप, बहुत प्यारी लग रही थी वो। दोनों की नजरें मिलती हैं। सुरा उसे नजर अंदाज कर आगे बढ़ जाती है। सम्राट वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है उसकी। सुरा समर के पास रसोई में जाकर, क्या बन रहा है? समर उसका हाथ पकड़कर बाहर लाते हुए, तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं यहीं ला रहा हूँ सब। मालती जी दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। इतने में सम्राट भी आ जाता है। समर नाश्ता लाकर टेबल पर रखता है और सुरा की प्लेट में डालने लगता है। अरे बस बस, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। समर, तुम शुरू तो करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही खा रहा हूँ। मालती जी दोनों को देख मुस्कुराते हुए सम्राट से कहती हैं, चल सम्राट, हम तो खुद ही परोस लेते हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। चल, हम उधर सोफे पर चलते हैं। इन दोनों प्यार करने वालों के बीच हमारा क्या काम?
उनकी बातें सम्राट के दिल पर लग रही थी, पर वो कर भी क्या सकता था। फीका मुस्कुराकर वो वहां से उठ जाता है। समर और सुरा दोनों ही उसे ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे वो वहां है ही नहीं। समर, जल्दी से खाकर बताओ कि कैसा बना है। सुरा एक निवाला खाती है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। दोनों बातें करते करते खाने लगते हैं। सम्राट की नज़र दोनों पर होती है। बहुत दिनों बाद उसने सुरा को खुश देखा था। मालती जी दोनों को देखकर, मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। सम्राट से खाया नहीं जा रहा था, पर मासी के सामने से वो ऐसे जा नहीं सकता था। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात होती है। समर महसूस करता है कि सुरा अब पहले से खुश रहने लगी है, मेरे साथ भी सहज महसूस करने लगी है। ये सोच सोच उसकी मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरा उसको मुस्कुराते देख, क्या बात है, अकेले में बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। समर उसको पास बिठाते हुए, मैं बहुत खुश हूँ सुरा, तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो, तुम खुश रहने लगी हो। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। सुरा उसके सीने पर सर रखते हुए, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम जो मेरी इतनी परवाह करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम साथ ना देते तो शायद आज भी मैं वहीं खड़ी होती, पर अब नहीं। अब मैं चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, कदम से कदम मिलाकर। अपने दुख, अपनी खुशियाँ बांटना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, खुलकर जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। समर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये सब करो, पर दिल से, ना कि अपने मन पर कोई बोझ रखकर। सुरा मुस्कुराकर, तुम हमेशा मेरे मन की बात कैसे समझ जाते हो। समर कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता है। सुरा खड़ी होती है और समर का माथा चूम लेती है। मैं दिल से ही कोशिश कर रही हूँ, ये बोल वो जल्दी से बाहर चली जाती है। समर को तो यकीन नहीं होता है, एक प्यारा सा एहसास उसको छू कर जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुरा ऐसा कुछ भी कर सकती है। दिन बीत रहे थे। सुरा और समर के बीच की गहराई कम हो रही थी। उनके बीच में समझ, प्यार, एक दूसरे की परवाह करना बढ़ता जा रहा था, पर एक दायरे में। समर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता था जिससे सुरा को जरा भी दुख हो या तकलीफ हो। सुरा उससे खुलकर बात कर लेती है, उसे अपना समझने लगी है। वो इसी में खुश था। सुरा भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, वो भी दिल से। अब तो भूल कर भी सम्राट उसके दिमाग में नहीं आता था। सुरा को समर की ऐसी आदत लग गई थी कि जब तक समर उसके बालों में उंगलियां नहीं घुमाता, उसको नींद नहीं आती थी। समर ने कभी कहा नहीं था सुरा को कि वो उसे कितना प्यार करता है। शायद कहने की जरूरत भी नहीं थी, उसकी आंखों में दिखता था, जो सुरा ने भी महसूस कर लिया था। सम्राट बहुत कम बोलता था, अपने में ही गुम रहने लगा था। हर समय खुद को अपराधी महसूस करता था वो। हर समय बस उसके दिमाग में सुरा और समर के बीच बढ़ती नजदीकियां घूमती रहती थी। वो इतना सोचने लगा था कि अब सर में दर्द रहता था उसके हर टाइम। एक दिन समर अभी तक कोर्ट से आया नहीं था। देर हो गई थी उसको। सब अपने अपने कमरे में थे और सुरा बाहर ही सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। सम्राट के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया था। उसको लगा सब सो गए हैं, तो वो अपने लिए कॉफी बनाने किचन में जाता है। सुरा की नज़र उस पर नहीं पड़ती है और ना सम्राट की नज़र उस पर पड़ती है। समर आता है। सुरा उसको देखती है, जो चेहरे से बहुत थका हुआ और परेशान नजर आ रहा था। समर सोफे पर आकर बैठ जाता है। सुरा उसके लिए पानी लाती है। समर पानी पीने के बाद सोफे पर सिर टिकाकर आंख बंद कर लेता है। सुरा उसके पीछे से माथे को हल्का हल्का दबाते हुए, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। तभी सम्राट रसोई से बाहर आता और नजर पड़ती है सुरा और समर पर। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। समर आंखें बंद किए ही, हाँ, थक गया हूँ थोड़ा सा। सुरा उसके बालों में अपने हाथ घुमाते हुए, बताओ ना क्या बात है। वो अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए अपने होठ उसके कान के पास ले जाकर बोलती है, अपनी सुरा को नहीं बताओगे। सम्राट के हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं। मन में, इतना तो कभी मेरे करीब नहीं आई तुम, जबकि तुम तो मुझसे प्यार। उसके शब्द साथ नहीं देते उसका। सुरा की इस हरकत पर समर मुस्कुरा उठता है और उसकी बाजू पकड़कर अपने सामने ले आता है। फिर खड़ा होकर वैसे ही उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर, अपनी बात मनवाना कोई तुमसे सीखे। सुरा मुस्कुराकर,
उसके सीने से लगते हुए। पहले ही मान जाते तो फिर चलो बताओ क्या बात है, पर पहले खाना खाओ। समर, तुमने खाया? स्वरा, तुम्हारे बिना मैं खाती हूँ क्या? तुम चलो, मैं खाना कमरे में ही ले आती हूँ। सम्राट का सब्र जवाब दे जाता है। वो कॉफी का मग वहीं रख सीधा छत पर चला जाता है और सिगरेट पीने लगता है। आंखों के आगे स्वरा का समर के करीब जाना आ रहा था। वो जोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है। "हम्म, भाई, तुम्हारे करीब आए तो समझ में आता है। वो तुमसे प्यार करते हैं, पर तुम क्यों उनके करीब जा रही हो? तुम तो प्यार नहीं करती उनसे। स्वरा अपना खाना कमरे में ले जाती है। दोनों खाना खाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बोलने वाला समर आज चुप चुप था। कुछ देर बाद स्वरा बर्तन रखकर वापस आती है तो देखती है समर आंखें बंद कर लेटा है। वो उसके पास जाकर उसके बालों में हाथ घुमाती है। समर उसको देखकर अपनी बाजू आगे कर उस पर सर रखने का इशारा करता है। स्वरा, नहीं, आज मैं तुम्हारी बाजू पर नहीं लेटूंगी। समर हैरानी से उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो उठकर बैठते हुए बोलते हैं। स्वरा उसको अपनी गोद में सर रखने का इशारा करती है। पहले तो समर को यकीन नहीं होता है, फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर उसकी गोद में सर रख लेता है। स्वरा उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए, अब भी नहीं बताओगे कि क्या बात है? समर अपनी आंखें बंद किए ही बोलता है, मैं अपने एक केस को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं हार जाऊंगा। स्वरा की उंगलियां अब भी उसके बालों में थी, जो समर को बेहद सुकून दे रही थी। समर आगे बोलता है, मुझे अपने हारने का दुख नहीं होगा, मगर सच्चाई के हारने का जरूर होगा। स्वरा, तुम परेशान मत हो। सच्चाई कभी नहीं हार सकती। ठंडे दिमाग से सोचो, सब अच्छा होगा। हाँ, बेहद अपनेपन से वो बोलती है। समर का मन कुछ शांत होता है। समर, तुम ठीक कह रही हो। मुझे 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, केस के सिलसिले में, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। फिर स्वरा के पेट पर हाथ फेरते हुए, क्योंकि अब कभी भी हमारा बच्चा दुनिया में आ सकता है। स्वरा, अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी परेशानी है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अभी इसके आने में टाइम है, तुम आराम से जाओ। समर, तुम सच कह रही हो? तुम्हें कोई परेशानी तो? स्वरा बीच में, ओहो, कितना सोचते हो तुम। मैंने कहा ना, कोई परेशानी नहीं है। स्वरा ने कह तो दिया, पर मन ही मन उसे बेचैनी हो जाती है। वो समर से दूर नहीं रहती थी, और अब ये दूरी उसे सहन नहीं होगी। कब जाना है? वो पूछती है। समर, कल रात को। इसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। सुरा अपनी कमर बेड के सिरहाने से टिका लेती है और उसकी उंगलियां अब भी समर के बालों में थी। समर उसकी गोद में सर रखकर ही सो गया था। सुरा उसको देख हल्के से उसका माथा चूम लेती है। 2 दिन कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? ये सोच कर ही उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। आधी रात को समर की नींद खुलती है तो खुद को सुरा की गोद में सोता देख हैरान रह जाता है। फिर सुरा को देखता है जो बेड के सिरहाने सिर टिकाकर सो गई थी। वो उठता है और सुरा को आराम से लिटा देता है। मन में, पागल कहीं की, ऐसी ही सो गई। पता नहीं मैं 2 दिन इसके बिना कैसे रहूंगा। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों को ही बेपनाह प्यार था एक दूसरे से, पर इजहार किसी ने नहीं किया था। शायद जरूरत ही नहीं थी उन्हें, या फिर उनका रिश्ता इन सबसे ऊपर हो गया था। अगले दिन समर सारा दिन अपने काम की वजह से घर नहीं आता है। बस जब उसके जाने का वक्त आता है तभी आता है। उसके जाने से सुरा उदास थी, पर समर को महसूस नहीं होने देती है। उसके जाने की तैयारी भी कर दी थी उसने। समर अपना सामान उठाकर जाने वाला होता है। उसका दिल कह रहा था एक बार सुरा को कस के गले से लगा ले, पर सुरा गलत न समझ ले, इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर आ जाता है। सुरा भी उसके पीछे आती है। सम्राट ऊपर छत की रेलिंग से टिक कर खड़ा था। समर अपने दादा दादी को आशीर्वाद ले आगे बढ़ जाता है। सुरा भी बाहर तक उसके पीछे आती है। उसका मन नहीं था उसको भेजने का, पर वो कुछ बोलती नहीं है। सम्राट ऊपर खड़ा दोनों को ही देख रहा था। समर पीछे मुड़कर एक नजर सुरा को देखता है और मुस्कुरा देता है। सुरा का दिल धक धक कर रहा था, जैसे उसके सब कुछ दूर हो रहा था। यही हाल समर का भी था।
बिना कुछ बोले सोरा जल्दी से उसके गले लग जाती है। समर भी उसे कसकर पकड़ लेता है। दोनों के दिल की बेचैनी थोड़ी कम होती है। सम्राट अपना चेहरा फेर कर वहां से हट जाता है। उसे देखा नहीं जाता है। समर सोरा को कसकर पकड़ते हुए, पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। दिल तो सोरा का भी बहुत घबरा रहा था। उसको भी ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, पर वो खुद को शांत कर, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो, बस अपना काम खत्म कर जल्दी आ जाना। समर के सीने से लगी वो बोलती है। दोनों की आंखें नम थी, जिसे दोनों की छिपाने की कोशिश कर रहे थे। समर, देखो, अपना बहुत ध्यान रखना, जरा से भी लापरवाही मत करना। अब मैं जा रहा हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, देखूंगा तो जा नहीं पाऊंगा। समर गाड़ी में बैठ चला जाता है और सोरा तब तक गाड़ी को देखती है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। आंखों में आई नमी आंसू बनकर बाहर आ जाती है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या समर के जाने के बाद सोरा की जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? क्या सम्राट अब सोरा और समर के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा? क्या ये जुदाई दोनों के प्यार को और मजबूत करेगी या दूर कर देगी? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आता है और आपका एक लाइक मुझे और मेहनत करने की ताकत देता है। बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि मैं इस कहानी को हर दिन और जल्दी आपके दिल तक पहुंचा सकूं। और प्लीज़, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।